तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतीथि, और तमगुण शंकर जी से संहार दोहरा। इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। आप प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके, या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता है। तो योग माने भक्ति भी होती है, कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है, और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, सांकेतिक। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और जो तत् है, ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये। और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का। इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधेय नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, विधेय नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो 3 मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का यह एक ओम मंत्र है, और कुछ नहीं, बस इति, यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है।
ओम की परमगति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी, ब्रह्मलोक में जागा। ब्रह्मलोक में श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंद 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहाँ चला जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना करा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ।